ब्रज की धरती पर आस्था की अग्नि परीक्षा। मथुरा के फालेन गांव में होलिका दहन के दौरान एक बार फिर दोहराई गई भक्त प्रहलाद की लीला। जय भक्त प्रहलाद के जयकारों के बीच हजारों श्रद्धालु बने इस अद्भुत परंपरा के साक्षी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ब्रज की धरती सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं बल्कि विश्वास, तप और आस्था की अग्नि परीक्षा है। अंधेरे आसमान के नीचे जब चारों ओर आग की लपटें आसमान छू रही हों और जब चारों ओर सिर्फ धधकते अंगारे हों, तभी ब्रज की धरती पर भक्ति का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। ये दृश्य मथुरा के कोसी कला क्षेत्र के फालेन गांव का है, जहां हर साल होलिका दहन पर इतिहास खुद को दोहराता है। जहां मंगलवार रात तड़के करीब 4 बजे 5200 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए संजू पंडा ने होलिका की दहकती लपटों के बीच से सुरक्षित निकलकर आस्था का चमत्कार दिखाया। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था की विरासत है, जिसे फालेन गांव पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं इस अद्भुत परंपरा की पूरी कहानी। भक्त प्रहलाद का रूप माने जाने वाले पंडा 45 दिनों के कठिन उपवास के बाद 20 फीट ऊंची आग से गुजरते हैं, जिसे देखने हजारों लोग एकत्रित होते हैं। इस प्राचीन परंपरा के अनुसार होली की धधकती आग के बीच से एक पंडा बिना झुलसे सुरक्षित निकल जाता है। यह मान्यता भक्त प्रहलाद की याद में निभाई जाती है, जिन्हें अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। परंपरा का निर्वहन करते हुए संजू पंडा होली से लगभग 1 महीने पहले से ही कड़े नियम, ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पंडा 20 फीट ऊंची और 30 फीट व्यास वाली होलिका की आग से गुजरते हैं। इस दौरान भक्त जय भक्त प्रहलाद और जय बांके बिहारी के नारे लगाते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा रहा है। फालेन की यह परंपरा करीब 5200 साल पुरानी मानी जाती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश विफल हुई थी। संजू के परिवार की कई पीढ़ियां इस जिम्मेदारी को निभाती आ रही हैं। इससे पहले उनके पिता सुशील पंडा 8 बार और बड़े भाई मोनू पंडा 4 बार जलती होली से सुरक्षित निकल चुके हैं। सवा महीने होते बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन तक होती तैयारी। उसमें हमारा ब्रह्मचर्य का पालन होता है। सवा महीने का घर परिवार से मोह खत्म हो जाता है, सीमा से बाहर नहीं जाते, अन्न ग्रहण नहीं करते सवा महीने के लिए। कहा जाता है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये विश्वास की अग्नि परीक्षा है। होलिका दहन से पहले मंदिर की ज्योति से संकेत, फिर अग्नि में प्रवेश। ग्रामीणों के लिए साक्षात प्रहलाद की कृपा है।